In the figure, separations between wire AB, this is the AB wire, and CD is L. So this length is given to us is L. The system is kept in the uniform time varying magnetic field. यानी कि टाइम के साथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है. तो B is equal to B naught T, where B naught is a positive constant and T is time. The conducting wire PQ is dragged on the wire with a constant speed v. So it is moving with a constant speed v by applying a constant force F at time t is equal to 0. PQ is very close to AC, यानी कि ये बिल्कुल पास में ही था at t is equal to 0 पर. Find the value of F in terms of other given parameter. तो देखिए आपका ये अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, तो मेरे को सबसे पहला पॉइंट जो समझ में आता है कि वेलोसिटी होगी कांस्टेंट. वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है यानी कि इस वायर पे लग रहा नेट फोर्स होना चाहिए 0. और नेट फोर्स तभी 0 हो पाएगा बच्चों जब यहां पर कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो. वो होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स. अब वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में यहां होगा. इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगी एफ के. तो मुझे एफ निकालना है, एफ का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो एफ एम का निकाल सकता हूं. अब देखिए कि जब ये कंडक्टर मूव करेगा तो आपकी करंट किस डायरेक्शन में, किस सेंस में आएगी. तो अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ेगा, तो इस अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ने की वजह से करंट जो है आपकी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगी. अब करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ रही है यानी कि इस डायरेक्शन में आ रही है. अब हम जैसा कि जानते हैं यानी करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स, और वो फोर्स बराबर होता है डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू होता है बच्चों आई डीएल क्रॉस बी. तो आप डीएल क्रॉस बी करके देखें तो आपको डीएल और यहां आपका बी है, तो क्रॉस बी करके देखेंगे तो आपको मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स. तो ये मैग्नेटिक फोर्स या फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगी, आई. टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल एंड बी, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है बच्चों. तो मुझे आई की जरूरत है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई. तो आई निकालने के लिए मुझे देखना होगा कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ रहा होगा. तो बच्चों अगर ये t इक्वल टू 0 पर यहां तो किसी टाइम t पर यहां पहुंचा तो ये जो डिस्प्लेस हुआ होगा टाइम t के अंदर वो vt डिस्प्लेस हुआ होगा. तो इस vt टाइम के अंदर जो आपका फ्लक्स होगा, इस vt टाइम में कितना फ्लक्स आ गया, तो फाई एज अ फंक्शन ऑफ t क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा. जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, तो ये आपका फ्लक्स नेगेटिव आएगा और ये फ्लक्स हो जाता है दोस्तों ए एरिया है. एरिया कितना होगा L इंटू वी टी, L इंटू वी टी. और मैग्नेटिक फील्ड अगेन B नॉट टी. तो आपका फाई एज अ फंक्शन ऑफ टी आपका आ जाता है माइनस का बी एल वी बी नॉट एल वी टी स्क्वायर. तो डी फाई बाई डी टी आपका आ जाता है -2 बी नॉट एल वी टी. ये आपका आपका तो यहां से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्लस में हो जाएगा क्योंकि आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस का डी फाइव बाई डी टी होता है. तो इससे करंट क्या आ जाएगी, करंट इसका डिवीजन रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगी. तो एफ मैग्नेटिक करंट की वैल्यू जो आपका है इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एल वी टी डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस एंड एल अगेन लेंथ, और बी इज इक्वल टू बी नॉट टी फिर से लगा दिया. तो आपको देखने को मिलता ही हो जाता है 2 एल स्क्वायर वी टी स्क्वायर बाई आर. तो ये हो जाता है. अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन सही है, कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, यस ऑप्शन बी है. एक अच्छी प्रॉब्लम अभी सॉल्व करी, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, जरूर नोट करिएगा, कंसेप्ट बहुत सारे सीखे हमने इससे.